कि सर अब कुछ नहीं हो सकता यार, कि मैं अब शायद हो ही नहीं सकता मुझसे, अब तो बहुत समय निकल गया है, अब तो कितने आगे निकल गए हैं, मुझे तो बेसिक्स भी नहीं आते, बहुत बच्चे कहां तक पहुंच गए हैं, मैं तो बिल्कुल भी अभी कुछ नहीं कर पाया हूं। ट्रिग्नोमेट्री क्लास 11th में तो पढ़ते हैं हम, बट 12th में बहुत ज्यादा ऑलमोस्ट हर चैप्टर में बेटा यूज होती है, और जिनकी ट्रिगोस वीक होती है ना, उन्हें 12th में बहुत दिक्कतें आती हैं। सिंपल लैंग्वेज में बता रहा हूं, काफी बच्चों को ये लग रहा होगा कि सर 11th तो आधा से आधा निकल गया, मेरा तो जेई का पेपर अब खराब हो जाएगा, 11th में बर्बाद है मेरी। तो ऐसे मत सोचो, मैं तुम्हें बता रहा हूं किस तरह से तुम लॉजिकली सोच के 11th को भी अपना, चाहे कितनी भी निकल गई हो, 4 महीने में ठीक ठाक कर सकते हो। जेई में सक्सेसफुल वो होगा जो यहां से बेटा, यहां से अपने आप को पुल अप करेगा और यहां से एफर्ट करेगा बढ़िया। अल्टीमेटली बेटा सक्सेसफुल वही होगा, ध्यान रखना, जो इन बातों को इंप्लीमेंट करेगा। सुन के समझ के आगे बढ़ गए तो कोई फायदा नहीं होगा। तो बच्चों आज हम लोग डिस्कस करेंगे कि अगर आप क्लास 11th में हैं और अगर आप काफी सारी प्रॉब्लम्स फेस कर रहे हैं जेई पॉइंट ऑफ व्यू से, कि भाई हमारा सिलेबस ठीक नहीं चल रहा है, या मुझे प्रॉब्लम हो रही है, या मैं कैसे स्टार्ट में लेट कर रहा हूं, तो किस तरह से हम अगले 4 महीने अपने प्लान करें 11th पॉइंट ऑफ व्यू से। जो बच्चे क्लास 11th में हैं वो बहुत ध्यान से सुने, चाहे आप जिस भी स्टेज पे हो बेटा। आज के वीडियो में आपको काफी इंफॉर्मेटिव चीजें मिलने वाली हैं, जो लास्ट 4 के महीने बचे हैं हमारे, उसको हम किस तरह से प्लान करें। चलिए तो स्टार्ट करें आज का वीडियो, बहुत मजा आने वाला है बेटा आज के डिस्कशन में। सभी बच्चे केयरफुली सुने, ध्यान से समझे जो जो चीजें मैं बताने वाला हूं, राइट। तो देखो अमूमन होता क्या है, इस समय जो बच्चे होते हैं वो किस स्टेज पर हैं, अभी आपकी प्रिपरेशन किस स्टेज पर है, करंट स्टेटस क्या है। देखो मोस्टली जो मुझे समझ आया, मोस्टली बच्चे इस स्टेज में होंगे, या तो उन्होंने स्टार्ट लेट किया होगा या स्टार्ट किया नहीं है। ऐसे बच्चे होंगे जो जेई की तैयारी अभी शुरू करने का सोच रहे हैं, या ये सोच रहे हैं शायद 12 से करूं, अभी करूं, क्या करूं। या ऐसे बच्चे हो सकते हैं जिन्होंने स्टार्ट तो कर दिया है बट उनका बैकलॉग बहुत ज्यादा क्रिएट हो गया, उन्होंने टाइम पे शुरू कर भी दिया था और अब बैकलॉग है या डिस्ट्रैक्शंस है, बेसिकली उनकी तैयारी वैसी नहीं चल रही जैसी उन्होंने सोची थी। या फिर हो सकता है कि भाई बहुत आपने तैयारी करके देखी, स्टार्ट किया या नहीं भी करी, बट आपको ये फीलिंग आ रही है कि यार बहुत टफ है, शायद मैं नहीं कर पाऊंगा। तो अगर ऐसा कुछ भी है तो भी हम आज डिस्कस करेंगे, घबराइएगा नहीं कोई भी, सभी बच्चों के लिए कुछ ना कुछ डिस्कस करेंगे। एंड फाइनली अगर आप ऐसे हैं कि हाँ सर हम तो ठीक कर रहे हैं, तब भी मैं आपको एक हल्का फुल्का प्लान बताऊंगा कि अगले 4 महीने में आप लोग किस तरह से अपना प्रिपरेशन को स्टार्ट करेंगे, कंटिन्यू करेंगे, राइट। चलिए तो स्टार्ट करेंगे आज का वीडियो। सबसे पहले तो मिस्टेक्स कौन सी होती हैं, कुछ बच्चे जो इन सब प्रॉब्लम्स को फेस कर रहे हैं या इन सब स्टेट पर हैं, उनको कुछ ना कुछ गलतियां होती हैं, गलत फहमियां होती हैं दिमाग में। क्या गलत फहमी होती है सर? सबसे पहले तो कि सर अब कुछ नहीं हो सकता यार, कि मैं अब शायद हो ही नहीं सकता मुझसे, अब तो बहुत समय निकल गया है, अब तो कितने आगे निकल गए हैं, मुझे तो बेसिक्स भी नहीं आते, बहुत बच्चे कहां तक पहुंच गए हैं, मैं तो बिल्कुल भी अभी कुछ नहीं कर पाया हूं। अगर आपके माइंड में ये है तो आप बिल्कुल गलत हैं। या फिर आपको ऐसा लग रहा है कि यार मैंने अभी तो शुरू ही नहीं किया और अब मैं शुरू करूंगा, अभी तो क्या इनफ टाइम है मेरे पास जेई क्लियर करने के लिए, क्या इनफ समय रहेगा, इतने टाइम में मैं 11th 12th पूरा सिलेबस जेई लेवल का क्या कर पाऊंगा। तो ये एक गलती दिमाग में, या डाउट कह लीजिए, दिमाग में रहता है हमें प्रिपरेशन स्टार्ट करते वक्त। एंड फाइनली यार सोच तो लिया है स्टार्ट करेंगे, बट अब एक बार में ढंग से 12th में करेंगे, अब बीच में 11th में कहां से करूं, 12th में स्टार्ट कर लूंगा। तो ये भी एक बहुत बड़ी गलती है बेटा। अगर आपने सोच लिया है तो 12th तक का वेट नहीं करना चाहिए। तो कैसे करना चाहिए सर, फिर करना क्या है? अब मेन मुद्दे पे आते हैं कि भाई करना क्या है, एक्चुअली में हमें क्या करना होगा सर। हम आपने बता दिया कि हमारा क्या क्या स्टेटस हो सकता है या फिर क्या क्या गलतियां हो सकती हैं, अब करें क्या सर। चलिए तो अब ये डिस्कस करेंगे कि आपको करना क्या है। तो देखो भाई, सबसे पहले तो सॉल्यूशन डिस्कस करेंगे कि अब सॉल्यूशन क्या है अगले 4 महीनों में। सर मेरे बहुत सारे टॉपिक्स हैं, वीक हैं, उसको मैं कैसे करूं, कौन से टॉपिक्स पे फोकस करूं, किस लेवल्स का पढूं। तो आज के वीडियो में बेटा मैंने मेनली जो 11th के टॉपिक्स हैं उन्हें 3 तरह से डिवाइड कर लिया है। सबसे पहले वो टॉपिक हम डिस्कस करेंगे जो वेटेज वाइज जेई में सबसे ज्यादा वेटेज रखते हैं, 11th क्लास के वो टॉपिक्स, राइट। दूसरे वो जो कि स्कोरिंग बहुत ज्यादा है तो छोटे से, बट वो स्कोरिंग बहुत ज्यादा है, समझ रहे हो ना। एक है वेटेज कि किसके ज्यादा सवाल आते हैं, और एक है कि किसमें कम समय में मैं एक क्वेश्चन सही कर सकता हूं, राइट। दैट इज वो स्कोरिंग नेचर का है। एंड फाइनली थर्ड पॉइंट जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है आप सभी के लिए, कि भाई ऐसे कौन से 11th के टॉपिक्स हैं जिससे क्लास 12th की मैथ्स रिलेटेड है बेटा, राइट। क्योंकि अब अगर 12th तो अच्छा करना ही है सबको, 11th में जो गलतियां करी अपनी जगह है, बट 12th स्टार्टिंग से अगर हम सर अच्छा रखना चाहते हैं तो ऐसे कौन से चैप्टर्स हैं जिनको हमें यूज आएगा 12th में, ताकि वो तो एटलीस्ट हम पढ़ के रखें, राइट। तो ये 3 तरह के टॉपिक्स जल्दी से डिस्कस करते हैं। तो फर्स्ट इज वेटेज वाइज, या सबसे पहले चलिए हम ये करते हैं डिस्कस 12th वाले, क्योंकि सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट मेरे हिसाब से यही है।
क्योंकि अब 11th जैसी भी आपकी चल रही थी, 12th चाहोगे कि अच्छी तरह जाए, तो उसमें से जो चैप्टर 12th में बहुत ज्यादा यूज होने वाले हैं बच्चों, सबसे पहले है ट्रिग्नोमेट्री। तुमने सुना होगा, इसको जितना कहूं उतना कम है बेटा, कि ट्रिग्नोमेट्री क्लास 11th में तो पढ़ते हैं हम, बट 12th में बहुत ज्यादा ऑलमोस्ट हर चैप्टर में बेटा यूज होती है। और जिनकी ट्रिगोस वीक होती है ना, उन्हें 12th में बहुत दिक्कतें आती हैं। सिंपल लैंग्वेज में बता रहा हूं, तो आज ही बिल्कुल ये समझ लीजिए, ट्रिग्नोमेट्री को तो स्ट्रॉन्ग करना ही है, चाहे जितना मर्जी रो लीजिए कि ट्रिगो के फॉर्मूले लर्न नहीं होते, जो भी है अभी नहीं होते, 12th में करने ही पड़ेंगे। तो इससे बेटर है बेटा अभी कर लो, जितना जल्दी कर लोगे उतना फायदे में रहोगे। इवन अगर आप बोर्ड लेवल की भी मैथ पढ़ना चाहते हो 12th में, तब भी ट्रिगो के फॉर्मूले तो पढ़ने ही पड़ेंगे, राइट। तो सबसे पहले ट्रिग्नोमेट्री, फिर बेसिक मैथ हो गया, जैसे लॉगरिथम, मॉड्यूलस, तुम्हें पता है वेवी कर्व मेथड, ये सब 12th में बहुत लगने वाला है, तो ये आपको आना चाहिए। अगर बैकलॉग है इसका तो इसको जरूर करिए। एंड देन क्वाड्रेटिक इक्वेशंस, तो बहुत ज्यादा टफ चैप्टर नहीं है, आप इन सब चैप्टर्स को बहुत इजीली वन शॉट वीडियो से भी कर सकते हैं। उसके बाद आता है 4th नंबर का बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री से लिंक्ड कोनिक सेक्शन। अभी ऑल्दो बहुत सारे 11th के बच्चे होंगे जो ये वीडियो देख रहे हैं, उनका अभी स्टार्ट ही नहीं हुआ है कोऑर्डिनेट, तो आपके पास तो बेटा गोल्डन अपॉर्चुनिटी है कि भाई जब आपका स्टार्ट होगा तो इसमें बैकलॉग क्रिएट नहीं होने देना है, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री को अच्छी तरह से पढ़ना है। बहुत बच्चों को मैंने देखा है स्टार्टिंग ऑफ द 11th में बैकलॉग हो गया, बट एंड तक आते आते समझ जाते हैं, उन्हें समझ आ जाता है हाँ यार अब मुझे ये गलतियां नहीं करनी, तो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में आपको वो गलतियां नहीं करनी। फाइनली परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन अलजेब्रा का एक ऐसा चैप्टर है जो प्रोबेबिलिटी में क्लास 12th की बहुत ज्यादा यूज होगा। और बेटा प्रोबेबिलिटी के 2 या 3 सवाल कई बार जेई पूछ रहा है आजकल मेंस में, 3 क्वेश्चन एक चैप्टर से, और प्रोबेबिलिटी पूरा का पूरा इसके ऊपर बेस्ड है। तो परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन बेसिक लेवल का एटलीस्ट, तो ये सब वो चैप्टर है जिन्हें ये नहीं कि सर मास्टरी करनी है, बहुत दिन रात इसी को पढ़ना है, इनको बेसिक लेवल का एटलीस्ट कर लोगे तो 12th तुम्हारी सुख से निकल जाएगी, ठीक है। चलिए, तो पहले टॉपिक्स हो गए, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक जो 12th में यूज होने वाले हैं। नेक्स्ट कम्स, अब वेटेज वाइज कौन से 11th है, 11th के कौन से चैप्टर्स हैं जो वेटेज वाइज सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट हैं, जिसके नंबर ऑफ क्वेश्चन सबसे ज्यादा आते हैं क्लास 11th में, राइट। तो ये है सबसे पहले कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, जिसके अंदर एक्चुअली 5 चैप्टर्स हो जाते हैं, स्ट्रेट लाइन, सर्कल एंड कोनिक सेक्शन, जिसमें फर्दर 3 पार्ट्स होते हैं, पैराबोला, एलिप्स, हाइपरबोला। तो इन सबको मिला के काफी सारे बेटा क्वेश्चंस आते हैं। तो मैं प्लीज नोट वो वाले चैप्टर्स बता रहा हूं जो क्लास 11th के सबसे हाई वेटेज है, 12th वालों की बात नहीं हो रही, अभी 11th वाले चैप्टर्स की बात हो रही है। एंड सेकंड नंबर पे कॉम्प्लेक्स नंबर्स, इससे भी जनरली देखा जाता है मेंस में 2 क्वेश्चन, एडवांस में भी 2 या 3 सवाल भी आ रहे हैं। 2023 का एडवांस का पेपर उठाओगे 2 सवाल कॉम्प्लेक्स नंबर पर हैं, एक तो पूरा मैट्रिक्स मैच है, और 22 का पेपर उठाओगे 3 सवाल कॉम्प्लेक्स नंबर पे हैं। तो एक चैप्टर और इस पे 3 सवाल जेई एडवांस्ड में आ रहे हैं, सोचिए, तो खुद ही समझ लीजिए इसकी वेटेज कितनी ज्यादा है, राइट। तो ये वो चैप्टर हैं जो वेटेज वाइज बहुत ज्यादा है, मतलब इनके नंबर ऑफ क्वेश्चन ज्यादा है। अब मुझे पता है तुम क्या सोच रहे हो, सर आपने तो सारे ही चैप्टर्स बता दिए, सभी कुछ कर लें क्या? नहीं, अभी लास्ट में सॉल्यूशन बताऊंगा, अभी मैं आपको प्रॉपर तरीके से ये बता रहा हूं कि भाई क्या क्या चीजें किस चीज के लिए, कौन सा चैप्टर इंपॉर्टेंट है, कौन सा 12th के लिए, कौन सा वेटेज वाइज। और अब आ जाते हैं बेटा थर्ड कैटेगरी कि कौन सा सबसे ज्यादा स्कोरिंग है, जिसका तुम लोग इंतजार कर रहे हो, है ना भाई। मोस्टली बच्चे सोच रहे होंगे सर स्कोरिंग वाला बताइए। चलिए, तो स्कोरिंग, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री इज वन ऑफ द मोस्ट स्कोरिंग चैप्टर्स। अब मुझे पता है काफी बच्चे जिनकी कोऑर्डिनेट वीक है वो सोच रहे होंगे सर स्कोरिंग कैसे है ये। तो बेटा अगर तुम एंड तक कोऑर्डिनेट पढ़ोगे ना, स्टार्टिंग में हो सकता है तुम्हें टफ लगे थोड़ी सी, बट जब लास्ट तक आते जाओगे कोनिक्स में, पैराबोला, एलिप्स, हाइपरबोला था, तब जाके तुम समझ आ जाएगा कि ये स्कोरिंग पार्ट होता है बहुत। तो जो भी बच्चे कोऑर्डिनेट को छोड़ने की सोच रहे हैं, थोड़ा सा रिवाइज या फिर एक बार रिविजिट कर लीजिए अपने डिसीजन को। कोऑर्डिनेट को मेरे हिसाब से छोड़ना नहीं है, उसको अच्छी तरह से स्ट्रॉन्ग करना है। 11th के बच्चों का तो अभी शुरू ही नहीं हुआ है, तो तुम्हारा जब शुरू हो बेटा बहुत केयरफुली इन चैप्टर्स को पढ़ना होगा। उसके बाद 3 ऐसे चैप्टर्स हैं जो कि लेंथ में बहुत ज्यादा नहीं है, बट इनका क्वेश्चन इजीली आप सही कर सकते हैं जेई के अंदर, विच इज स्टैटिस्टिक्स करके एक चैप्टर है, बहुत सिंपल, 8वीं 9वीं क्लास से पढ़ते आ रहे हो, 11th में भी आएगा चैप्टर, और उतना ही बेसिक लेवल का मेंस में भी पूछा जाता है सवाल, और एडवांस्ड में भी अब तो आने लग गया है भाई इस साल से। स्टैटिस्टिक्स 2023 से एडवांस में भी इंक्लूड हो गया है, इस बार भी पूरा एक पैसेज आया, मैट्रिक्स मैच आया था उसके ऊपर। उसके बाद एक छोटा सा चैप्टर, 2-2 लेक्चर, एक लेक्चर 2-2 लेक्चर के टॉपिक्स हैं ये सब। मैथमेटिकल रीजनिंग एक 2 लेक्चर का टॉपिक है, जिसका एक सवाल पक्का जेईई मेन में आता ही आता है और बहुत ईजी होता है। तो ये वो चैप्टर है जिनको तुम क्विकली पढ़ के बहुत आसानी से स्कोर कर सकते हो। और इसके अलावा हो गया आपका सीक्वेंस सीरीज हो गया, बहुत ही छोटा सा चैप्टर, बट अगेन 1 या 2 सवाल इसके पक्के हैं जेईई के अंदर। इसके अलावा भी बहुत चैप्टर्स हैं छोटे छोटे, बाइनोमियल थ्योरम है,
जिसका भी सवाल पक्का है। सेट हो गया, जिसका सवाल पक्का रिलेशंस 12th में आएगा, वो भी, उसका भी क्वेश्चन पक्का है। तो 12th की तो मैं बात ही नहीं कर रहा, मैं अभी किसकी बात कर रहा हूं, 11th की, राइट। तो मैंने बच्चों आपको 3 तरह की चीजें बताई। सबसे पहले कि कौन से चैप्टर्स ऐसे हैं जो 12th में बहुत काम आने वाले हैं, ठीक है। अब तुम बोलोगे सर आपने 3 चीजें बता दी, 12th वाले, सबसे ज्यादा स्कोरिंग और सबसे ज्यादा वेटेज वाले, अब तो सारे इसमें कवर हो गए, तो हम क्या करें सर, सॉल्यूशन क्या है फिर हमारे लिए, अगले 4 महीने का प्लान क्या होना चाहिए। चलिए तो अब प्लान डिस्कस करते हैं बच्चों, ठीक है। तो मेरे हिसाब से देखो, तुम्हें सबसे पहले ये चैप्टर्स तो करने ही है जो 12th में बहुत ज्यादा काम आने वाले हैं, क्योंकि 12th में जो लगने वाला है, अगर वो पहले से तुम्हारा प्रिपेयर्ड रहेगा तो 12th तो ईजी चलेगी, 12th तो नॉर्मल चलेगी, राइट। तो इसलिए वो चैप्टर्स जो कि 12th में लगेंगे उनको एक एक करके निपटाते जाइए, वन शॉट से कर लीजिए, थोड़े बहुत सवाल लगा लीजिए, ताकि आपके वो चैप्टर्स इतने लेवल के हो जाएं कि 12th में जहां पे यूज होगा आपको बेटा उसके ऊपर समझ आना शुरू हो जाए। सबसे पहले सारे बच्चे उसको करेंगे, सारे बच्चे उनको तो निपटाएंगे। अब उसके बाद आ जाते हैं सेकंड चीज जो मैंने बताई थी, जो वेटेज वाइज सबसे ज्यादा है, तो इनकी बात अभी बाद में करेंगे, क्योंकि ये ऑप्शनल कर देता हूं अभी मैं आपके लिए, राइट। चलिए तो अब दूसरी जो चीज है विच इज स्कोरिंग वाला पार्ट। अगर आप ये देखो, मैंने बताया है 3-3 घंटे में आप ये चैप्टर्स कर सकते हो, बीच के 2 सीक्वेंस सीरीज भी 4 घंटे में लगभग कर सकते हो, 4-5 घंटे में, ये भी आपका अभी शुरू होगा, अभी आगे ढंग से कर सकते हो। तो अपॉर्चुनिटी बहुत ज्यादा है आपके पास, इन सब चैप्टर्स के क्वेश्चंस बहुत इजीली आप बेटा जेई के अंदर सही कर सकते हैं। तो काफी बच्चों को ये लग रहा होगा कि सर 11 तो आधा से आधा निकल गया, मेरा तो जेई का पेपर अब खराब हो जाएगा, 11th में बर्बाद है मेरी। तो ऐसे मत सोचो, मैं तुम्हें बता रहा हूं किस तरह से तुम लॉजिकली सोच के 11th को भी अपना, चाहे कितनी भी निकल गई हो, 4 महीने में ठीक ठाक कर सकते हो। तो अगर तुमने इनमें से कुछ चैप्टर्स कर लिए तो तुम्हारे मोटा मोटा ये चैप्टर सही हो गए, और अगर समय बच जाए तो फिर स्कोरिंग वालों पर पहुंच जाना भाई, वेटेज वालों पर, कि ये वाला कॉम्प्लेक्स नंबर जैसे एक बड़ा चैप्टर हो गया, तब तुम इसको भी कर लेना, राइट। ये ऑप्शनल है। तो नंबर 1 एंड नंबर 3 तो करना ही है, दैट इज जो 12th में आने वाले हैं सारे करिए, एक एक चैप्टर, ज्यादा है नहीं, उनमें से कुछ तो तुमने कर भी लिए होंगे, थोड़ा बहुत ही एफर्ट लगेगा बेटा, उनको देख के वन शॉट देख देख के निपटाओ, थोड़े बहुत सवाल लगाओ ताकि वो वाले चैप्टर्स हो जाएं। और जो रही बात इसकी स्कोरिंग वाले, इनमें से मोस्टली अभी 11th के बच्चों के तो हुए ही नहीं है, जो बच्चे रिपीटर्स में हैं या जो बच्चे 12th में भी मुझे सुन रहे हैं, 12th क्लास वाले, आप भी शायद सोच रहे होंगे सर हमें क्या करना है। तो तुम्हें भी यही सोचना है कि अगर तुम अभी 12th में हो और 11th में प्रिपरेशन इतनी अच्छी नहीं करी थी, तो 12th के बाद समय जब मिले तो आप ये स्ट्रैटेजी तब फॉलो कर सकते हैं, उसके अंदर इसी ऑर्डर में 11th के चैप्टर्स निपटा सकते हैं, ठीक है। अब काफी बच्चे सोच रहे होंगे सर इस स्ट्रैटेजी से हमारे कितने सवाल सही हो जाएंगे, या 11th का कितना % पोर्शन कवर हो जाएगा, या अभी भी और कुछ कितना % रह जाएगा जेई पॉइंट ऑफ व्यू से। चलिए तो अब मैं आपको ये बता रहा हूं कि अगर जेई मेन को मैं एक बेंचमार्क मान के चलूं, और अगर उसमें मैं लगभग ये देखूं कि जो चैप्टर्स मैंने अभी तुम्हें बताए कि 12th के लिए कवर कर लो, ट्रिग्नोमेट्री बताया, बेसिक मैथ, क्वाड्रेटिक बताया, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री बताया, राइट। तो ये सारे चैप्टर्स भी अगर हम कर लें, या फिर वो 2-2 घंटे वाले चैप्टर, स्टैटिस्टिक्स, मैथमेटिकल रीजनिंग, सेट, ये सब कर लें, तो 11th के हमारे कितने क्वेश्चंस मोस्टली कवर हो जाएंगे। तो देखो जेई मेन में आजकल 30 क्वेश्चंस आ रहे हैं, राइट, 30 क्वेश्चंस आजकल जेई मेन में आ रहे हैं, टोटल 30 क्वेश्चंस आ रहे हैं, जिसमें से ये मान लो रफली 12th पोर्शन पे आप ये मान लीजिए 30 में से करने, मतलब 5 ऑप्शनल होते हैं, 25 ही करने होते हैं बेसिकली, इंटीजर टाइप में आपके पास चॉइस होता है, न्यूमेरिक टाइप में 12th के रफली मान लेते हैं, इसमें से 16 होते हैं, 11th के मेनली लगभग 14 क्वेश्चंस होते हैं, ऐसे इस रेशियो में होता है, एग्जैक्ट नहीं होता, लगभग कभी इसी रेशियो में लगभग होता है, कभी वो 17-13 भी हो सकते हैं, 15-15 भी हो सकते हैं, बट हम ये मान लेते हैं 14 और 16 है। तो 12th वाले जो अभी चैप्टर्स हैं वो तो आपको स्ट्रॉन्ग करने ही है बेटा, और वो हो जाएंगे। 11th जितनी मुश्किल नहीं होती 12th वाले हो जाएंगे, अगर तुमने जो चैप्टर्स रिक्वायर्ड है वो पढ़ के बैठ गए तो 12th तुम्हारी इजीली बढ़िया करके जाएगी। अपने सीनियर से पूछ लेना, 12th में अच्छा करना उतना मुश्किल नहीं होता है, क्योंकि तुम्हें आदत भी पड़ जाती है, बोर्ड्स भी होते हैं, और एक्चुअली 12th की मैथ्स बेटा 11th से आसान है। उसके अलावा जो 11वीं के 14 क्वेश्चंस हैं, इसमें से लगभग समझते हैं अप्रॉक्सीमेटली हमारे कितने कवर हो गए इन चैप्टर से। तो देखो ट्रिग्नोमेट्री पे मोस्टली 1 या 2 क्वेश्चंस आ जाते हैं, मोस्टली कई बार 2 भी आ जाते हैं जेई मेन में, कई बार 1 भी आ जाता है, मैंने 2 लिख दी हैं। बेसिक मैथ एंड क्वाड्रेटिक में भी 1 से 2 क्वेश्चंस आ जाते हैं, ठीक है। कई बार क्वाड्रेटिक का अलग से आ जाता है, मॉड्यूलस का अलग आ जाता है, लॉग का अलग आ जाता है, तो ये क्वेश्चंस 1 से 2 इसमें आते हैं। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में 3 से 4, परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन में लगभग 1 या 2 सवाल भी आ जाते हैं, मैंने 1 लिख दिया है। सेट, स्टैटिस्टिक्स, मैथमेटिकल रीजनिंग, इन तीनों में से
दो तो पक्के हैं 100%, तीन भी आ जाएंगे, इन दोनों के तो 100% आते हैं, स्टैट्स और मैथमेटिकल रीजनिंग। सेट भी मोस्ट ऑफ द टाइम्स आ जाता है। तो अगर अब मैं इसमें सोचूं कितने क्वेश्चन हुए, देखो ये दोनों के मैंने एक दो बोले, चलो इनके टोटल मिला के 3 मान लेता हूं, ठीक है, इसके भी चलो 3 ही मान लेता हूं, एक ये और 2 ये, कितने हो गए, 3 3 6 7 8 9 सवाल तुम्हारे कवर हो चुके हैं 11th के। 9 सवाल तुम्हारे बेटा कवर हो चुके हैं, टोटल तुम्हारे 9 कवर हो गए हैं, समझे। और आने कितने वाले हैं, 14 क्वेश्चंस आने वाले हैं। तो अगर 14 में से यार 9 तुम्हारे अभी भी कवर करने की अपॉर्चुनिटी है तुम्हारे पास अगले 4 महीने में, क्या बुरा है। अब इस तरह से सोचो, ऐसे सोचा जाता है बेटा जेई तैयारी के बारे में। मोस्टली बच्चों को 11th टफ लगती है, हाफ 11th तक बहुत सारे बच्चों का वही हाल होता है जो तुम्हारा है, ठीक है। बट अब सक्सेसफुल कौन होगा जेई में, सक्सेसफुल वो होगा जो यहां से बेटा, यहां से अपने आप को पुल अप करेगा और यहां से एफर्ट करेगा बढ़िया। 11th के जो 4 महीने ने वेस्ट नहीं करना है, ये नहीं सोचना है मैं 12th में जाके करूंगा। जो 11th के महीने बचे हैं, जो स्ट्रैटेजी मैंने बताई है इसको फॉलो करो, तुम्हारा डेफिनेटली बढ़िया होगा। इतने क्वेश्चन भी अगर करके चले गए तो बढ़िया हो जाएगा। और मैं क्या बोल रहा हूं, इसके अलावा जो 5 सवाल बचे उनको भी तुम कर सकते हो बाद में प्रिपेयर यार, जेई मेन से पहले और 12th के सिलेबस के बाद काफी समय बचता है, महीना 2 महीना है, उसमें पढ़ लो। कॉम्प्लेक्स नंबर रह गया वो पढ़ सकते हो आप, बाइनोमियल थ्योरम छोटा सा चैप्टर है उसका एक सवाल आता है, राइट। मैंने परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन लिखा हुआ है यहाँ पे, उसका तो चलो मान लिया हमने ऑलरेडी। बहुत सारे ऐसे छोटे छोटे चैप्टर्स हैं, सीक्वेंस सीरीज हो गया जिसको मैंने यहाँ पे इंक्लूड नहीं किया, राइट। तो ये सब सवाल, इनके भी एक एक क्वेश्चन भी आते हैं, तो आप इनको भी पढ़ सकते हैं, ठीक है। चलिए, तो ये स्ट्रैटेजी अगर आप करेंगे मेरे हिसाब से बच्चों, अगर ये स्ट्रैटेजी आपने लगाई तो आपको इस समय 12th में बहुत फायदा मिलेगा और इसका इस समय अगले 4 महीने भी आपके बहुत अच्छी तरह यूटिलाइज हो जाएंगे। तो एक बार क्विक समरी दे देता हूं पूरे जो मैंने प्लान आपको बताया है। सबसे पहले तो जो 4 महीने हैं इन्हें वेस्ट नहीं करना है, जो पहले हो गया वो आगे नहीं करना है। पहले अगर खराब हो गया तो अब आगे हमें बढ़िया करना है। उसको कैसे करना है, 3 पार्ट में आप डिवाइड करिए 11th के सिलेबस को। एक वो जो कि 12th में बहुत ज्यादा काम आने वाले हैं चैप्टर्स, जिनका नाम मैंने दिखाया आपको इस वीडियो के अंदर। दूसरा वो जो स्कोरिंग चैप्टर्स हैं, छोटे छोटे हैं बट स्कोरिंग है 11th के, जो मोस्टली अभी शायद आपके नहीं हुए 11th के बच्चों के, जो रिपीटर बैच में शायद उन्होंने कर लिए हो, तो उसको अच्छी तरह से करिए ताकि उसका सवाल सही हो। और तीसरा वो जो वेटेज पॉइंट ऑफ व्यू से बेटा सबसे ज्यादा है, तो वो वाले तो मैंने देखो यहाँ टच ही नहीं करे, वेटेज वाले कॉम्प्लेक्स नंबर वो मैं नहीं मान रहा तुमने करे हैं अभी, राइट। तो इतना भी अगर तुमने कर लिया, बेयर मिनिमम इतने चैप्टर्स भी कर लिए, तो तुम्हारा बेटा जेई पॉइंट ऑफ व्यू से काम चल जाएगा और जेई में अच्छा स्कोर करने के चांसेस बढ़ जाएंगे। चलिए, तो आई होप बच्चों तुमने आज के वीडियो में कुछ सीखा समझा जो मैंने तुम्हें बताया है, और इसी तरह से बेटा इसको इंप्लीमेंट भी करना है। ये नहीं कि बस सुन लिया समझ लिया सर और इंप्लीमेंट किया ही नहीं। अल्टीमेटली बेटा सक्सेसफुल वही होगा, ध्यान रखना, जो इन बातों को इंप्लीमेंट करेगा। सुन के समझ के आगे बढ़ गए तो कोई फायदा नहीं होगा। चलिए, तो ऑन दैट नोट बच्चों, थैंक यू सो मच, मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट टाइम।